हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए, तो हम आ चुके हैं फिर से क्लास 10th के लिए। ये उर्दू का मज़ेदार चैप्टर लेकर, जिसका नाम है मज़मून रिया। ठीक है, हम लोग आज मज़मून के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मज़मून जिसका नाम है रिया। और रिया लिखने वाले जो शायर हैं, जिसके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान। तो आज हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मज़मून लिखने वाले बहुत बड़े मज़मून निगार है। इन्हीं के दौर से, इन्हीं के शुरू से, इन्हीं के मतलब से ही, यानी इन्हीं के दम से मज़मून नवीसी का ज़्यादा दौर शुरू हुआ, ज़्यादा दूर तक, यानी इसी की वजह से फैला मज़मून। और यहाँ पे जितने भी कुछ हमको पढ़ने को मिल रहा है, आज इसी की बदौलत है। और इन्होंने ही मज़मून को और ख़ास पहचान बनाया है। तो इनकी भी ख़ास पहचान मज़मून ने बना दी है। क्या कहीं ना कहीं अगर आप किसी का अच्छा करोगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए क्या करेगा, अच्छा ज़रूर करेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो अभी तक अगर हमारे तमाम वीडियो को आप नहीं देखे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे तमाम वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जाकर देख ले, और उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भी अच्छे नंबर आए, बेहतरीन नंबर आए, बेहतरीन तैयारी हो, और अच्छे नंबरों से हमारे भी नाम रोशन हो, हमारे माँ बाप की नाम रोशन हो, हमारे गाँव की नाम रोशन हो, आपकी भी नाम रोशन हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू वाला, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप लोग उससे देख कर जाकर यूट्यूब चैनल से सर्च मार लेंगे और हमारा यूट्यूब चैनल को है ना सपोर्ट करेंगे। और जितना हो सके आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आकर है ना ज़रूर वीडियो देखा करें, और इसे वीडियो को बहुत से ज़्यादा मतलब जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इससे ज़्यादा जो जानकारी दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश भी करें। तो कहते हैं ना, एक शेर है कि आँखों में नींद बहुत है, कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अरे आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है बेटा कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आँखों में नींद तो बहुत है बेटा, पर सोना नहीं है ना। आँखों में नींद है पर बेटा सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का बेटा, इसे खोना भी नहीं है। तो चलिए, क्योंकि नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब होगा। तो जितने ज़्यादा एग्ज़ाम करीब होगा, उतना ही आप लोगों को नींद आएगा। तो आप नींद के पीछे ना भागे, आप पढ़ाई के पीछे भागे। जब आप पढ़ाई के पीछे भागोगे, तो नींद आपके पीछे ज़रूर भागेगा, ठीक है। और जब आप पढ़ाई के पीछे भागोगे, तो एक दिन आपकी दुनिया आपके पीछे भागेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं बेहतरीन तैयारी हो, अच्छी नंबर आए आपकी भी, तो आप लोग अभी भी से भी तैयारी में लग जाइए, और मज़े से दम पढ़ाई लिखाई कीजिए, और मंगन से दम जो है ना तैयारी करते रहिए। और आपकी भी वो सपने, वो जो मकसद है, जो मतलब आपका है, वो सारी चीज़ पूरा होंगे। आप लोग घबराए नहीं और खूब मेहनत करते रहें। चलिए, तो हम लोग पहला आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मज़मून के बारे में। चलिए, आज से मज़मून हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पहले भी आप हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उन पर चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेगा, और जो है बहुत सारे PDF आपको जो है वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, मगर उसके अंदर वीडियो के अंदर बहुत सारे चीज़ सवालात आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ पे जो है आपको मॉडल सेट ही प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है ना। मॉडल पेपर आपको, यानी मॉडल सेट जो बोलते हैं, मॉडल पेपर याद बोल रखिए आप लोग। तो मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और पूरे विस्तार से एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को लगभग कई 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर उन तमाम वीडियो को देख लेते हैं ना, तो इस बार आपकी 99 नंबर पक्के हैं। आप लोग इरादा के साथ जाइए, देख के लीजिए, और उसके बाद एग्जाम जाके दे दीजिए। सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, उसी से एकदम टकरा जाएगा आपको, ठीक है ना। बस समझने की ज़रूरत है, आप समझ गए तो वही आपके लिए सब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आज आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू धर्म के एक जो है आज जागरण चल रहा है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, नवा बोला जाता है। तो ये 9 दिनों का नवा है। तो हो सकती है थोड़ा सा नहीं, वीडियो में थोड़ा सा कुछ आवाज़ें आ सकते हैं, तो आप लोग इससे घबराएंगे नहीं, ठीक है। मेरी बातों पर ज़्यादा यकीन करेंगे, उन सब बातों पर ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। उन सब बातों पर यानी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम फटाफट आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कहते हैं ना, समय बहुत ज़्यादा लोगों के लिए क्या है, ज़रूरत है। समय के बिना कुछ भी असंभव है ना। समय के बिना कुछ भी इंसान नहीं कर सकता है। तो समय सबके लिए क्या है, महत्व रखता है। तो समय हमें बर्बाद नहीं करना है, समय को हमें बचाना है, समय के हिसाब से हमें चलना भी है, ठीक है। चलिए हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम बता दें आपको कि मजमून किसे कहते हैं। सिंपल अल्फाज में बता दूं, ज़बान में कहते हैं, सिंपल अल्फाज में यानी साधारण भाषा में कहूँ मजमून, तो आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंदी की जाए, उसे अदबी इस्तिलाह मजमून कहते हैं।
आमतौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीरी कलमबंदी का सदबी इस्तिलाही मजमून कहते हैं। मजमून को इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है। अगर मैं बता दूं आपको, इंग्लिश में मजमून को जो है ESS याद रखेंगे, ESSAY ऐसे कहा जाता है मजमून को इंग्लिश में। मजमून के 4 प्रकार होते हैं, याद रख लेंगे। मजमून के 4 प्रकार होते हैं। क्रिटिकल ऐसे होता है, पर्सनल ऐसे होता है, लिटरली होता है, ठीक है, और जो है लाइट ऐसे होता है। तो कई प्रकार के होते हैं। इल्मी मजमून होते हैं, तनकीदी मजमून होते हैं, ज़रीफ़ाना मजमून होते हैं और इंसाइया मजमून होते हैं, ठीक है। इस तरह से 4 मजमून होते हैं, आप लोग याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इंसाइया मजमून हो गया, कहीं ना कहीं ज़रीफ़ाना मजमून हो गया, इल्मी मजमून हो गया, तनकीदी मजमून हो गया, ठीक है। तो आप लोग याद करना पड़ेगा, सब चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। मजमून का दौर बता दें आपको कि सर सैयद अहमद खान के तरक्की पसंद तहरीक से जो दौर चल रहा था, यानी वो दौर से नहीं था, मतलब याद रखेंगे। तो पूछेगा, आपसे पूछेगा कि मजमून का दौर किस, है ना, मजमून का दौर कब से शुरू हुआ, तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खां के तहरीक से। यानी जब सर सैयद अहमद खां अपने कॉलेज को बनाने के लिए जब यानी आंदोलन चला रहे थे, तो उसी वक्त ये मजमून का भी वैसे मजमून लिखने का भी प्रचलन शुरू हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि मजमून का स्टार्टिंग जो है, आप लोग देख सकते हैं मजमून का जो स्टार्टिंग है वो कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खां के तहरीक से, याद रख लेंगे, सर सैयद अहमद खां के तहरीक से किस चीज़ का आगाज़ हुआ था, तो आप लोग याद करेंगे मजमून का आगाज़ हुआ था। दूसरी नंबर पे आपको बता दें कि मजमून जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कोलकाता में लिखा गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज से मजमून लिखने का रिवाज शुरू हुआ था, यानी कोलकाता से मजमून लिखने का। और वो किस कॉलेज से, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से, अंग्रेजों का बनाया हुआ कॉलेज जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे आप लोग, फोर्ट विलियम कॉलेज से मजमून लिखने का प्रचलन यानी शुरुआत हुआ था, है ना, शुरुआत हुआ था। और सर सैयद अहमद खां बहुत बड़े मजमून निगार है। इसे अगर देखा जाए तो इसे आप लोग याद कर लेंगे बाबाए उर्दू के नाम से इसे तो नहीं जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार बोर्ड में कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रख लेंगे मौलवी अब्दुल हक को। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। और इसके बाद आपसे बता दूं, सर सैयद अहमद खां को भी एक चीज़ कहा जाता है, उसका नाम है यहाँ पे सर सैयद अहमद खां को जो है याद रख लेंगे, सर सैयद अहमद खां को जो है याद रखेंगे आप लोग। सर सैयद अहमद खां को जो क्या बोला जाता है मालूम है आप लोगों को, उर्दू नसर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि उर्दू याद रख लीजिए आप लोग, उर्दू ठीक है, नसर, तो उर्दू नसर किस शायर को कहा जाता है, बाबाए उर्दू नसर, याद रख सकते हैं बाबाए, ठीक है, आप जोड़ सकते हो बाबा ए, ठीक है ना। बाबाए उर्दू नसर किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खां को ही बाबाए नसर कहा जाता है। किसने पूछा है, किसने सर सैयद यानी किसने जो है ना मजमून नवैसी में यानी किसने औरतों की तालीम पर ज़्यादा ध्यान दिया है, तो सर सैयद अहमद खां ने अपनी तहरीक में अपने मजमून के अंदर ज़्यादातर औरतों की तालीम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है ना, ज़्यादातर उसके ऊपर मतलब तवज्जो दिया, ध्यान दिया कि औरत को ज़्यादा तालीम हासिल करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, क्योंकि आज हिंदू धर्म के अंदर जो है पूजा पाठ चल रहा है, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा तो आपको जा रही होगी, तो इससे आप घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ाई पे मंगन कीजिएगा तो आपको ये सब बात सुनाई नहीं देगा। अगर आप सुनने की कोशिश कीजिए तो आपको हर चीज़ सुनाई देगा, ठीक है ना। जो नहीं सुन भी सकते वो भी सुनाई देगा, इसलिए आप उस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी बातें थी जो एडवांस क्वेश्चन था। मैं बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन मैं पहले आपको देखो 20 से 30 क्वेश्चन मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर आपको लास्ट में मैं 20 से 30 क्वेश्चन हो सकता है तो मैं आपसे मौखिक करूंगा, ठीक है ना। मौखिक करूंगा, आपको कुछ 5 से 6 सेकंड का मैं समय दूंगा, उसमें आप बता सकते हैं, आपको बताना है आंसर तो बताइएगा, नहीं तो हम आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। तो 5 से 6 सेकंड का आपको समय मिलेगा, आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, ठीक है, आंसर, मगर नहीं तो कोई दिक्कत है। चलिए आगे हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि पहले हम आपको बता दें कि सर सैयद अहमद खां जब बात हुआ है तो सर सैयद अहमद खां का हमारे नसाब में मजमून है। हमारे नसाब, हम क्लास 10th में है, इसलिए हम अब क्या करेंगे कि हमारे नसाब में क्या क्लास 10th में है ना, कहीं ना कहीं हमारे क्लास 10th में हमको पढ़ना पड़ेगा मजमून। तो सर सैयद अहमद खान का नाम तो बहुत ऊपर तक है, मगर हमको क्लास 10th में क्या पढ़ने को मिलेगा, तो मजमून पढ़ने को मिलेगा। मैं क्लास 10th में नहीं हूँ, क्लास 10th का ये मैं सवाल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मजमून कहाँ है, आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा, किसका मजमून, सर सैयद अहमद खां, उसका नाम क्या है, रिया। तो याद रखेंगे रिया, इसमें दुश्मन और दोस्त के बारे में बताया गया, दोस्ती और दुश्मनी के बारे में बताया कि दोस्त क्यों आखिर दोस्तों को बढ़ाता है और दुश्मन क्यों इंसान दुश्मन से घबराता है। तो यही कारण है कि दोस्त से इसलिए हाथ मिलाता है क्योंकि उसको अच्छाई करता है, दुश्मन से हाथ इसलिए नहीं मिलाता क्योंकि वो बुराई करता है। सिंपल से अल्फाज, यही बात याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए, तो हमें सबसे ज़्यादा किसका एहसानमंद होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं हमें सबसे ज़्यादा जो एहसानमंद होना चाहिए, हमें अपने दुश्मनों का एहसानमंद होना चाहिए, ना कि दोस्तों का। दोस्त हमेशा नेकी को बढ़ाएगा। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्त किस चीज़ को बढ़ाता है, तो याद रख लीजिएगा, दोस्त हमेशा नेकी को बढ़ाएगा। आपकी जो अच्छाई होगी, अच्छाई जो होगी, आपकी जो खूबी होगी, अच्छाई खूबी जो होगी, अच्छाई और खूबी जो होगी आपकी अच्छी अच्छी, उन सबको बढ़ाएगा आपको और अच्छे तरीके से बताएगा। मगर दुश्मन हमेशा आपके अंदर छुपी हुई चीज़ों को निकाल कर बाहर करेगा, आपकी छुपी हुई चीज़ों को निकालेगा, अंदरूनी चीज़ को निकालेगा। आपकी जो बुराई होगी अंदर कूट कूट कर जो भरा हुआ है, उस चीज़ को निकालने की कोशिश कौन करता है? दुश्मन करता है, ना कि आपका दोस्त करेगा। आपके दोस्त अगर आप देखिए चोरी भी कर लीजिए, आपका दोस्त क्या करेगा? आपका दोस्त जो है उसको भुला देगा, उसको छुपाने की कोशिश करेगा। पर दुश्मन ऐसा चीज़ नहीं करता है। दुश्मन सीधे जो है ना खुलासा कर देता है, निकाल के बाहर करता है। सीधे हट रे, तो कौन है रे, चोरी काहे किया, है ना, तो एकदम सीधे बाहर कर देता है। याद रख लीजिएगा। चलिए, पढ़ाई में देखिए जुनून लाइए। कहीं ना कहीं जब हम इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग को पढ़ने में भी जुनून आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि हमको बोरिंग क्लास लग रहा है ना, यानी ऐसा लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, उकता रहे हैं। अरे वो ऐसा क्यों होता है? जब हमको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा ही लगता है, नींद आएगा, खूब ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप लोग याद करेंगे, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है ना। और जो है हर पहलू जो है, याद रखेंगे, मुश्किलों से भाग जाना तो आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना तो आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का एक इम्तिहान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का एक इम्तिहान होता है ना। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ इस जहां में, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ इस जहां में। अरे ज़िंदगी में लड़ने वालों को ही हमारे कदमों में या उनके कदमों में क्या होती है? जहान होती है। उनके कदमों में ही जो लड़ते हैं उसके ज़िंदगी में क्या होते हैं? ज़िंदगी में जो लड़ते हैं उसकी ज़िंदगी में क्या होती है? उसके कदमों में क्या होती है? सारे जहान होती है। ठीक है, तो वो इज्जत उसको मिलती है जो इज्जत के लिए वो लड़ाई करता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना, आप लड़िएगा ना, ज़िंदगी में संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी जाके आपको अच्छा नंबर मिलेगा, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। तब जाके आप भी आपके कदमों में जहान होगा, आपके कदमों में वो सपना आएगा जो सपना आपने बहुत सदमों से मतलब कई सालों से जो है ना, कह सकते हो कई सालों से जो है आप मतलब क्या करते हैं, बचा बचा कर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेहनत करते रहें। ठीक है, कहते हैं ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश याद रखेंगे 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी। सर सैयद अहमद खां 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी, वो दिल्ली में। याद रखेंगे, दिल्ली में। याद रख लीजिए आप लोग, दिल्ली में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी। दिल्ली में, याद रख लेंगे सही बच्चे, दिल्ली में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्या बताएं हम तुम्हें, ऐसी बात है, पढ़ाई में लगता नहीं दिल हमारा, हम क्या बताएं आपको, छोड़ो जाने दो, क्या हुआ जो उसे याद करके क्या होगा, अब नहीं हमसे पढ़ाई होगा। लोग कहने लगते हैं कि अब हमसे पढ़ाई नहीं होगा। अरे पढ़ाई तो होगा, करके तो देख लो भैया, है ना, कहीं ना कहीं पढ़ाई तो होगा भाई। आप करना नहीं चाहते हो, पढ़ाई करोगे तभी तो पढ़ाई होगा ना, है ना। चलिए, तो सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ रहे थे, मजमून निगार थे। चलिए भैया, सर सैयद अहमद खां की बात कर ली। 1817 ईस्वी में पैदा हुए, कहाँ? दिल्ली में पैदा हुए। मौत जो है याद कर लेंगे 1817 ईस्वी में जब पैदा हुए तो इसकी मौत भी हुई होगी 1700। तो 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ भैया? दिल्ली में। याद रख लेंगे सही बच्चे, दिल्ली में पैदा हुए। और इसकी मौत 1800 भैया 1898 में हुआ था। ठीक है, 1817 में पैदा हुए, 1898 में मर भी गए, मतलब वफात पा गए, इंतकाल कर गए। 1898 में अलीगढ़ में इसको दफन किया गया। ये अलीगढ़ में दफन किया गया। अलीगढ़ में क्यों भैया? इसको अलीगढ़ से इसका बहुत ज़्यादा लगाव था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने ही बनवाया था, इदारा बनवाया था, इसलिए इसको उसी में दफन कर दिया गया। ठीक है, इसका मज़ार बना दिया गया दिल्ली में। पूछेगा सर सैयद अहमद खां का मज़ार कहाँ है? दिल्ली में। याद रख लीजिएगा, हालांकि मज़ार नहीं है, मैं वैसे ही बता दिया आपको। ठीक है, तो मज़ार अगर क्वेश्चन गलती से अगर आ जाए तो आप छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए,
दूसरा नंबर क्वेश्चन बता दें आपको, सर सैयद अहमद खां की वालिदा, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सर सैयद अहमद खां की वालिदा का नाम क्या है? सिंपल से क्वेश्चन आया, देख लीजिए क्या बोले, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है? अरे नो प्रॉब्लम भैया, सर सैयद की वालिदा का नाम मैंने बताया था, आपको ट्रिक दिया था भैया। सर सैयद अहमद खां क्या थे? अजीज थे भैया, अजीज, अजीज मतलब बहुत प्यारे थे भैया, कहीं ना कहीं क्या थे? प्यारे थे ना। तो सर सैयद की वालदा यानी सर सैयद की वालदा का नाम क्या होगा? अजीज थे, तो कहीं ना कहीं इसके माँ का नाम क्या होना चाहिए? अजीजुन्निसा भैया। अजीज तो नाम हो नहीं सकता है औरत का, इसलिए बेगम लगा दो, तो अजीजुन्निसा बेगम। तो कहीं ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा, सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा, ठीक है ना। अजीजुन्निसा किसकी बेगम का नाम, जल्दी बताइए। तो सर सैयद यानी कि आपके बेगम पर अगर पूछ दे किसकी बेगम का नाम है सर सैयद अजीजुन्निसा, किसकी बेगम का नाम है, तो याद रखें मीर तकी मीर के, मीर मतकी के, सॉरी मीर तकी मीर नहीं होगा, मीर मतकी के, ठीक है ना, मीर मतकी, याद रखेंगे मीर मतकी के, और ये बेगम थी, यानी सर सैयद की वालिदा थी, मतलब माँ थी। और सर सैयद के वालिद का जो नाम था, सर सैयद अहमद खां के वालिद का जो नाम है मीर मतकी है, याद रख लेंगे मीर मतकी, आप लोग याद कर लेंगे मीर, है ना, मीर, आप याद कीजिएगा मीर मतकी, ठीक है, मीर मतकी इसके वालिद का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना, जो ऑप्शन यहाँ बता रहा हूँ वही खास हो रहा है, ये ऑप्शन गलत है इसलिए छोड़ दीजिएगा। अगर चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? असारुल सनादीद, याद रखेंगे असारुल सनादीद किसकी तसनीफ है भैया, बता दीजिए ना। असारुल सनादीद बच्चे किसकी किताब है, जल्दी बताओ, असारुल सनादीद किसकी किताब है? अरे डरो नहीं, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है ना, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम कब होगा उससे आपको भरोसा मत रखिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी आपको करनी है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम तो हो जाएगी भैया, आप देखते रह जाओगे, एग्ज़ाम हो जाएगी, ठीक है, तैयारी हो या ना, एग्ज़ाम तो समय पर होगा, है ना, मगर तैयारी आपको करनी है, एग्ज़ाम थोड़े पे करना आपको। चलिए असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है? असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है? एक बात बता दूं, बच्चे लोग क्या करते हैं ना, छोटी सी बात देखते तो कोई गलतियां होती है, चुट सनिका करते हैं और जाके मतलब जो है ना इस पे क्या करते हैं, मेरे इस पे क्या बोलते हैं, वीडियो पे जाते हैं और उसके ऊपर कमेंट करते हैं, सर जी आपने गलत बता दिया। अरे भैया पहले पूरा वीडियो तो देख लिया करो, है ना, तब गलत करने का कोशिश करना। हाँ गलतियाँ हर इंसान से होती है, हम थोड़े भी इंसान, हम भी तो भाई इंसान हैं, है ना, गलतियाँ सभी इंसान से हो सकती है, इसलिए घबराए नहीं। तो पुट सनी जाकर आप जो फ़ौरन जाते हैं कमेंट कर देते हैं कि सर जी आपने गलत बता दिया आंसर। अरे भैया ठीक है, मैंने मुझसे गलत हो गया, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मगर ये नहीं कि पहले आप अच्छे से देखते नहीं है पूरा, मैंने आगे कुछ बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, गलतियाँ होगा आगे बता दूंगा, मगर आप देखते नहीं हो, कमेंट कर देते हो। भैया कमेंट करो, करने से पहले पहले उस क्वेश्चन को देख लिया करो एक बार अच्छे तरीके से, फिर कमेंट कर लो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखा करें पहले वीडियो को सही से। अगर मेरा मान लीजिए कि आपका सोसा यहाँ पे छूट गया तो कितने बच्चे क्या करेंगे, उसके कमेंट करने लगेंगे, अरे भैया पहले पूरे देख तो लो आगे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है फिर कमेंट कर दो भैया, अगले वीडियो में सुधार हो जाएगी आपकी। चलिए तो असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है भैया, बता दीजिए, असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है बच्चों, याद रख ले, असारुल सनादीद आपको बताए थे आसार है भैया, आसार, आसार है ना, आसार आ गया, सर सैयद के आसार आ गया, असारुल सनादीद है ना। और असबाब बगावतीन, आप तो असबाब आ गया, कहीं ना कहीं बाप दादा आ गए, आप तो मौज मौज भाई, है ना। तो कहने के असारुल सनादीद और असबाब बगावतीन किसकी किताब थी, याद रखें दो किताब था, सर सैयद अहमद खां के दो किताब था, का नाम याद क्या था, याद कर लीजिएगा आप लोग, दो किताब था, सर सैयद अहमद खां के दो किताब थे, असारुल सनादीद और असबाब बगावतीन, आपको याद कर लेना, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है ना, दोबारा एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम एक ही बार में याद करना है भैया। आगे चलिए 3 नंबर क्वेश्चन फटाफट जान लेते हैं। ये ना देखिए कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, आपको मज़ेदार वीडियो के साथ पढ़ा रहा हूँ, मस्ती है ना, मस्ती मजाक में पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ लीजिए, हंसते खेलते पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, है ना, बोरिंग क्लास नहीं लगना चाहिए आपको, ऐसा नींद नहीं आना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है ना कि जुनून आना चाहिए, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए हंसते रहें और पढ़ते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी मगन के साथ करते रहें, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोलते हैं, सर सैयद वालदा, अच्छा ऊपर अभी क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए क्या क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी, अभी मैंने बताया असबाब बगावत, है ना, असबाब बगावत, असबाब बगावत किसकी किताब थी, सर सैयद अहमद खां की। चलिए
अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या था भैया, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। सर सैयद की पैदाइश कब हुई, याद कर लेंगे 1817 ईस्वी में हुई थी। 1817 ईस्वी में सर सैयद की पैदाइश हुई थी, अभी बताया था ऊपर मैंने 1817, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 है अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद अलीगढ़ किसने बनवाया था, जल्दी बता दीजिए, आपको मैंने ऊपर बताया हूँ। ऑप्शन नंबर बी कहेंगे हाँ सर जी, सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था। अरे भैया क्यों बनवाया था, बच्चों की तालीम के लिए। उस वक्त ये कॉलेज अच्छा नहीं था, इसलिए अपना इन्होंने एक तालीम करने के लिए मदरसा बनवाया, जिसका नाम रखा इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिया पूरे। ये ऐसा कॉलेज बनाया कि जो आज पूरी दुनिया में कायम है। यहाँ आज भी अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है, ठीक है, अच्छी तालीम दी जा रही है। कितने बच्चे यहाँ से पढ़कर पास भी हो गए हैं, तालीम हासिल कर लिए हैं, कितने बड़े बड़े उस्ताद भी बन गए होंगे, है ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवा दिया, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट है ना, ग्रेजुएट किसने निकाला था। देखिए अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट जो है ना किसने निकाला था, याद रख लीजिएगा, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में है ना ग्रेजुएट किसने निकाला था, यानी कि जो है अब यहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी, ये किसने निकाला था भैया, जल्दी बता दीजिए। सर सैयद अहमद खां। सर जी का ये कहाँ से आ गए हैं ना, कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खां की बात हो रही। सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े 7 नंबर क्वेश्चन में बात करें। चलिए पढ़ो इतना कि गर्दा उड़ जाए क्वेश्चन की, है ना, इतना ना पढ़ो कि क्वेश्चन गर्दा उड़ा दे आपकी, ठीक है। चलिए इतना पढ़ो कि आप यहाँ पे सब झुके, इतना ना पढ़ो कि सबके यहाँ पे आप झुके, कहीं ना कहीं आपको झुकना ना पड़े, आपके यहाँ पे सब झुके, इतना पढ़ो, ठीक है ना। इतना कम पढ़ोगे तो क्या होगा, आप सबके यहाँ पे झुकोगे, सिंपल सी बात है। भैया थोड़ा दिखा दे, भैया थोड़ा दिखा दो। अरे भैया 5 नंबर क्वेश्चन बता दो ना भैया, 5 का क्या होगा, ए होगा या बी होगा। ऐसा ही नहीं करते एग्जाम हॉल में, क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं सब, तो कहीं ना कहीं ना पढ़ने की नतीजा है भैया। 8 नंबर थोड़ा भाई बता दो भाई, भाई बता दो। फ्री फायर में ऐसे ही खेला जाता है ना, पबजी में ऐसे ही खेलते हो आप लोग, रिवाब दे दो भाई, रिवाब दे दो, तो सही होता है एग्जाम हॉल में भैया, आ जा रहा है ना, कहीं ना कहीं रिवाब दे दे भाई, मतलब थोड़ा सा हेल्प दे दे भाई, क्या दे दे भाई, हेल्प दे दे। कैसा हेल्प भाई, 8 का बता दे भाई, 8 का ये होगा कि भी होगा, ऐसे ही करते भाई। इतना पढ़ ले कि किसी यहाँ पूछने की जरूरत ना पड़े, है ना, इतना पढ़ ले भाई, इतना मेहनत कर, इतना मेहनत कर, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, आपसे कोई दूसरा पूछ ले, आप ना बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो बता ही दोगे, तो आप पढ़े हो तभी ना बताओगे, नहीं पढ़े हो तो बताओगे, चुपचाप बैठ जाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या है भैया। 7 नंबर क्वेश्चन में बात कर ले, सर सैयद के वालिद का नाम क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताए सर सैयद के वालिद का नाम, जल्दी बताइए, ऊपर बताया था हमने। ऑप्शन नंबर इज ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जल्दी बताएं। अरे वाह क्या क्वेश्चन है, आप एक चीज देख रहे हो, इसके अंदर बताया हुआ क्वेश्चन फिर से आ गया। सर सैयद के वालिदा यानी वालिद का नाम क्या है, आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इससे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीर मतकी। मीर मतकी किसके वालिद का नाम था, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था, मीर मतकी, याद रख लेंगे। चलो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे किस चीज़ को समझ लीजिए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू अदब की तारीख में सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है भैया, बता दो। उर्दू अदब की तारीख में सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है, बताइए। शादाए नस्र नवैसी के लिए माहौल साजगार बनाना चाहिए, हमें इतना ऐसा पढ़ाई लिखाई का ढांचा, ऐसा एक रास्ता दिखाना चाहिए जो सब लोग पढ़ ले, ऐसा ना माहौल बनाए पढ़ने का कि बड़े बच्चे नहीं पढ़ पाए, छोटे बच्चे पढ़ ले, बड़े बच्चे ना पढ़ पाए, या छोटे बच्चे पढ़ रहे तो बड़े बच्चे नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक माहौल अच्छा बनना चाहिए, एक अच्छा है ना, अच्छा जरिया बनाया जाए, पढ़ने का तरीका सिखाया जाए, जिससे सब लोग सरमाए नहीं बिना बेझक तालीम हासिल कर सके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सादा नस्र नवैसी के लिए माहौल साजगार बनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। सर सैयद अहमद खां जो है ना, मतलब याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खां के जो है ना लाइब्रेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था, कहीं ना कहीं
तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आपको जो अच्छा लगे वही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खां के जो है ना लिटरेरी सेक्रेटरी का नाम क्या है, या ना तो ललेरी सेक्रेटरी का नाम क्या, आप लोग देख लेना, तो ऐसे भी पढ़ लो, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सर सैयद अहमद खां के जो है ना लिटरेरी जो है लिटरेरी है ना सेक्रेटरी का नाम क्या था, तो याद रखेंगे भैया, एक बार क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, इसके जो नाम क्या था, तो याद रखेंगे वहीदुद्दीन, है ना, वहीदुद्दीन सलीम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वहीदुद्दीन सलीम हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए उतना 9 नंबर क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, उतना खास एग्जाम से पॉइंट ऑफ एग्जाम, नो एग्जाम भैया, एग्जाम से रिलेटिव ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम करवाया था, जल्दी बताइए। सर सैयद अहमद खान ने, आपको बता दें सर सैयद अहमद खान ने कौन सा इदारा कायम किया था, तो याद रखिए क्या, एमए कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली कॉलेज में, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो एमए कॉलेज कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमए कॉलेज कहीं ना कहीं, और जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी था अलीगढ़ में, वो इसमें कहीं ना कहीं एमए तक पढ़ाई होती है, इसलिए इसको एमए भी कॉलेज बोला जाता था, ठीक है ना, एमए कॉलेज में था, ठीक है ना, कहीं एमए है ना, एमए ओ कॉलेज कहीं ना कहीं और उसमें पढ़ाई होता था, इसलिए एमए कॉलेज उसको कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन था बउआ, याद रख लेना आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए, सर सैयद को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला था, जल्दी बताइए। तो जय देखेंगे जवादुद्दौला आरिफ, है ना, आरिफ जंग के नाम से इसको खिताब मिला था, याद रखिएगा पहला खिताब। सर सैयद को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला था, तो जवादुद्दौला, है ना, आरिफ जंग खिताब मिला था, याद रख लेंगे आप लोग, सही बच्चे, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस मुगल बादशाह ने सर सैयद को, है ना, सर सैयद को याद रखेंगे जो है एदादुद्दौला, है ना, सॉरी, सर सैयद को जो है ना जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा था, तो याद रखने अभी बताया ना, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने सर सैयद के, है ना, जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा गया था, तो बहादुर शाह जफर ने, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन याद कर लेंगे। किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत इख्तियार कर ली, किस उम्र में, बताइए किस उम्र में, ऑप्शन नंबर ए 21 साल की उम्र में। जब यानी सर सैयद अहमद खां की 21 साल उम्र हुई थी, तो उस वक्त इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत कर लिया, नौकरी कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, जिसमें अंदर यानी काम काज करने की बहुत ज़्यादा अनुमति मिल जाती थी, यानी कहीं ना कहीं उसको काम का जरिया मिल जाता था, इसलिए वहाँ मुलाजमत कर लेते, नौकरी कर लेते, ठीक है। चलिए कितना साल के, 21 साल की उम्र में। 14 नंबर क्वेश्चन देख ले। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर सैयद यानी सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी का, है ना, खाका कब पेश किया था, यानी कब यूनिवर्सिटी को कब बनाया, यानी सपना देखा इन्होंने, एक सपना देखा कि मैं एक जो है ना अच्छा यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा महल बनाऊंगा, यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महल बनाऊंगा जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई होगा। तो इन्होंने कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया, तो याद रखेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का एक खाका कब खींच लिया, कब पेश किया भैया, तो 1967 ईस्वी में इन्होंने सोचा, 1867 ईस्वी में एक इदारा कायम करवाऊंगा, एक बहुत बड़ा, है ना, इंस्टीट्यूट बनवाएंगे जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई होगा, तो इन्होंने बना दिया, ठीक है, 1867 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1867 में। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, सर सैयद की वफ़ात कब हुई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सर सैयद की वफ़ात कब हुई, 1898, अभी बताए हैं 1898 सर सैयद अहमद का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन का 1800, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1898 में पैदा यानी मौत हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1898 में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू नसर में सादा नसर नवैसी किसने रिवाज दिया था, है ना, उर्दू नसर में क्या किया था, सादा नसर नवैसी का रिवाज किसने दिया था, अभी बताए थे ऊपर में, सर सैयद अहमद खान ने दिया था। किसने दिया था बउआ, सर सैयद अहमद खान ने दिया था, याद रख लें सही बच्चे, सर सैयद अहमद खान ने दिया था, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के बाद हिंदुस्तान में अदब से बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी, 1857 के बाद हिंदुस्तान में अदब, यहाँ पे अलिफ छूटा हुआ, ठीक है, तो अदब से बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी, तो सर सैयद अहमद खां, यानी पढ़े लिखे में इंसान बहुत ज़्यादा इसका नाम चलता था, सर सैयद अहमद खां 1857 के इनकलाब के बाद, है ना, इसी का नाम चला था, तो याद रहे सर सैयद अहमद खां, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 18 नंबर क्वेश्चन था, 1857 यानी 1857 के हंगामा के वक्त सर सैयद को कहाँ,
है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, देख ले। 1857 के बाद, है ना, हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे? याद रखेंगे बिजनौरपुर में। कहाँ? बिजनौर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 1857 जब हंगामा हुआ था, 1857 में जो क्रांति हुई थी, है ना, गदर का वाक़या जो पेश आया था, तो उस वक्त सर सैयद कहाँ थे? तो यानी बिजनौर में थे, ठीक है ना, बिजनौर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी याद रख लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमत से सर सैयद कब सुबकदोश हुए थे? जल्दी बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमत से सर सैयद कब सुबकदोश हुए थे? याद रख लीजिएगा आप लोग। कितना में? 1876 में। ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमत से सर सैयद ने कब सुबकदोश हो गया? 1876 में, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? जल्दी बताइए। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तहजीब अल अखलाक के नाम से रिसाला जारी किया था। इंग्लिस्तान से वापस आकर 1869 में। कब? 1800, याद रख लीजिएगा आप लोग, 1869 देख लीजिएगा। 1869 या कितना है, ठीक है, 1869 ही होना चाहिए। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि गाजीपुर से जब 1862 में आए थे उन्होंने इंग्लिस्तान से जब 1869 में वापस आए तो इन्होंने इंग्लिस्तान से वापस आकर इन्होंने तहजीब अल अखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया, किताब निकाला था, ठीक है ना। रिसाला का मतलब छोटी किताब होता है, ठीक है। चलिए तो सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो तहजीब अल अखलाक, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तहजीब अल अखलाक के नाम से 1869 में याद रख लेंगे। 1869 में ये खिताब निकाला गया था, ठीक है ना। तहजीब अल अखलाक के नाम से किताब जारी किया था, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने। चलिए आगे बढ़े हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? आप लोग याद कर लेंगे कौन सी किताब हो जाएगी। कहीं ना कहीं असबाब बगावत हिंद, असारुल सनादीद, ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं कि ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ए बी तो दोनों नहीं दे रहा है, तो तारीख ज़िला बिजनौर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से पूछ रहा है तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है। तो आप लोग याद कर लेंगे, यहाँ पे असबाब बगावत हिंद दूसरी किताब था, असारुल सनादीद दूसरी का है, पर ए और बी दोनों रहता तब ना इसमें मारते हैं। मगर ऑप्शन नंबर सी में तो दिया हुआ तारीख, है ना, तारीख ज़िला बिजनौर, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मगर मेरे हिसाब से ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि सर सैयद का जो किताब का नाम था ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेना, बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं रहता, ये ऐसे दे देता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ एग्जाम से नहीं है, बस ऐसा बता दे कि ऐसा रहेगा, तो वहीं दो किताबें, इन दोनों सही ऑप्शन है। मगर यहाँ पे ऑप्शन सी दे रहा है, ये गलत है, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मगर तारीख जिला बिजनौर, अब ऑप्शन जब वहाँ ऐसा ही रहेगा सेम पोजीशन, तो ऑप्शन सी मार सकते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए सी मार सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से असबाब बगावत हिंद और असारुल सनादीद होना चाहिए, ठीक है। खैर आगे इस आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इतना हाई क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग जैसा देखेंगे वैसा मारेंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? अभी बताए थे असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है, जल्दी बोलिए। ऑप्शन नंबर सी बता देंगे कि आप ऑप्शन गलत दे दिया, इसलिए गलत कभी भी दे सकता है, इसे पकड़ा गया है, ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खान, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कहते हैं ना, एक शेर याद आ गया मुझे, ठीक है, एक अलग टाइप का शेर है, मैं उसमें बैठा के बता रहा हूँ कि लहरों की शांत, है ना, लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। अरे लहरों को शांत देखकर ये ना समझना बेटा कि समुंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे बेटा तूफान बन के उठेंगे, है ना, भवंडर मचा देंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, लहरों को शांत देखकर अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसे ये मत देखो, उसे शांत ये मत देखना कि वो शांत है, ये मत सोचना कि वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसमें ताकत नहीं है, पढ़ने की जुनून नहीं है। उसका कहलाम है भाई, जब भी हम उठेंगे, जब भी लड़ेंगे तो भवंडर ला देंगे, पूरे मचा देंगे, धूम मचा देंगे। कभी कभी देखना गोबर गणेश देखने में लगेगा, मेहनत नहीं करने में लगेगा,
मगर वही अच्छा बच्चा हो जाता है, वही देखना 400 पार नंबर ला देता है, जो बोकू चोकू रहता है ना। देखने में लगेगा एकदम चोकू, मतलब बोलते हैं ना चोकू दास है। इतना छक्का मार देगा ना एकदम कि तुम कभी सोचबो नहीं किया होगा। कहेगा हम ऊपर से मन से कहेगा हम पढ़वे नहीं करते हैं, अंदर अंदर पता नहीं कितना पूरे गाइडे पढ़ के पूरे गाइड किताब सब चाट लेता है। सोच लो आप, पूरे किताबें खा जाता है रट के। कहते गिलास से पानी में कागज में कुछ लिख कर डूबा को पी जाओ तो वो पिएगा क्या, वो तो कहता है हम लाइए ना पूरे पी जाते हैं। समझ गए ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे आदमी होते हैं, तो इसलिए ये ना समझ लेना कि वो पढ़ा लिखा नहीं, वो आपको कुछ जांच रहा है, आपको देख रहा है आप कितना पानी में है, तो आप उसके पानी में नहीं गिर जाइएगा, ना तो फंसिए जाइएगा। ठीक है, बच के रहिए। खासकर ऐसे लोगों से ही बच के रहो कि बिना हम पढ़े पास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो है ना बहुत भवंडर होते हैं, पढ़ते हैं अंदर में मगर बताएंगे नहीं हकीकत। तो ऐसे लोगों से तनी बच के रहा करो, न तो ये जो है ना उड़ा के ले जाएगा तुम सबको। ठीक है, उड़ा के ले जाएगा। गांव घर में ज़्यादा ये सब सुनने को मिलता है। ठीक है, चलिए। तो असबाब बगावत हिंद किसके मुसन्निफ कौन है? असबाब बगावत हिंद के तो या तो सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है ना, सर सैयद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन था हमारा। 23 नंबर क्या क्वेश्चन था देख लीजिए। सर सैयद के आबाओ अजदाद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। सर सैयद के आबाओ अजदाद जो थे किसके बादशाह, यानी किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? तो आपसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बताइएगा आप लोग किसके ज़माने में आए थे। तो औरंगजेब, आपको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आप क्वेश्चन का, ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। नहीं तो कहोगे सर जी क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन दिखाई देगा तभी तो सर जी आंसर देंगे। हाँ बिल्कुल, आपका भी बात सही है। चलिए, तो आप तो दिखाई देगा। चलिए, पहला ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहांगीर, है ना। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, यानी जहां तहांगीर, है ना। तो कहीं ना कहीं जहांगीर, है ना, कहीं ना कहीं शाहजहां, जहां तहांगीर नहीं, शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहां के। 24 नंबर क्वेश्चन था। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या है? सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी? सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बताइएगा, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हाली, है ना। हयात जावेद की मुसन्निफ हाली है। और 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग याद कर लेंगे। ये भी एडवांस क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। 25 नंबर, ये भी उतना एक पॉइंट ऑफ एग्जाम नो पॉइंट ऑफ एग्जाम है। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा एक बार, पूछबो किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन को नहीं समझ में आया छोड़ देना। ठीक है, दूसरा बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। 100 क्वेश्चन है, 50 से बनाना है, कह रहे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे हम। ठीक है ना, तो मेहनत कीजिएगा वही क्वेश्चन पे जो अच्छा क्वेश्चन हो। फालतू क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं तो जाइए फंसे रहिएगा, क्यों क्वेश्चन बता टाइम में आउट हो जाएगा। जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है, बाद में उस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हयात जावेद किसकी सवाना है? अभी बताए थे शिबली, फिर आगे यहाँ पे देखिए सर सैयद अहमद खां। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही पर जाता है। तो क्योंकि सर सैयद अहमद खां की बात हो रही है, इसलिए हयात जावेद किसकी हो जाएगी सवाना? तो सर सैयद अहमद खां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर सैयद ऊपर में भी ऑप्शन नंबर बी होगा। तब क्या यहाँ पे हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? हाली बता दिया, गलत बता दिया। अच्छा, इसलिए बता दिया हाली क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं ना है, ऑप्शन नहीं है। 25 में ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, नहीं है, इसलिए ऑप्शन हाली हो गया। कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ये हाली हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मगर यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो क्वेश्चन दिखाई देगा, है ना। क्या है जावेद की किसकी सवाना है? तो याद है सर सैयद अहमद खान की सवाना है, यानी जिबनी है। हिंदी में बोलते सवाना का मतलब जिबनी होता है। ठीक है, बायोग्राफी। चलो खैर वो सब बाद में, है ना, इंग्लिश वर्ड है, अलग बात है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, इंसान का सबसे ज़्यादा ऐप ढूंढ कर कौन निकालता है? बताइए, इंसान का सबसे ज़्यादा ऐप ढूंढ कर कौन निकालता है? दुश्मन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंसान का सबसे ज़्यादा
अच्छाई बयान कौन करता है, यानी खूबी कौन ढूंढता है, दोस्त, रफ़ीक यानी उसी को बोलते हैं, ठीक है। अहबाब लोग यानी उसका दोस्त, याद रख लेना, दोस्त। दुश्मन और इंसान में कैसा फ़र्क है, तो दुश्मन और इंसान में यही फ़र्क है कि दुश्मन बुराई को और दोस्त हमेशा अच्छाई को, ठीक है, बयान करता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद का 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी नाम अंजुमन कहाँ कायम किया था, तो याद रख लीजिए गाज़ीपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाज़ीपुर में किया था। गाज़ीपुर में मैंने बताया था, गाज़ीपुर से जैसे ये वापस आए थे ना, याद रख लीजिएगा। सर सैयद अहमद खां जो थे, आपको पहले बता दें, सर सैयद अहमद खां 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से अंजुमन कहाँ कायम किया था, तो गाज़ीपुर में। ऑप्शन हो जाएगा ए, गाज़ीपुर में 1862 में एक इदारा कायम किया गया था, ठीक है। 1862 में गाज़ीपुर में कौन इदारा, जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से अंजुमन कायम किया गया था, ठीक है। तो ये 28 क्वेश्चन मैंने बता दिया। मैं 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 30 क्वेश्चन पूरा कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और 29 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि सर सैयद अहमद खां, पहले इसका नाम था सर सैयद अहमद खां नहीं था, अहमद खां नाम था। इसको जो इसके शुरू में जो सर आता है, तो एक खिताब है। सर क्या है, याद रख लीजिए आप लोग सही बच्चे, सर क्या है, और सर सैयद अहमद खां में सर क्या है, तो तखल्लुस है, नहीं भैया। सर सैयद अहमद खां में सर क्या है, तो याद रखिए सही बच्चे, खिताब। किंची है, खिताब। तो सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला, 1878 में। 1878 में, 1800 कहीं ना कहीं 78 में सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला, जो कि उसके नाम का शुरू के है ना, नाम का हिस्सा बन गया, एक नाम का हिस्सा, इसलिए उसका पूरा नाम सर सैयद अहमद खां के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना याद रख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब किसने दिया था, तो अंग्रेजों ने दिया था। किसने दिया था, अंग्रेजों ने। तो 30 क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपसे पढ़ाया, 30 क्वेश्चन पढ़ाया, है ना, और बहुत मज़ेदार हंसी मजाक के साथ मैंने आपको हंसा खिला कर ही पढ़ा दिया, है ना। मज़ा भी आ गया आप लोगों को पढ़ने में, मज़ा आया होगा। तो आप लोग है ना हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना, लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फैलाओ दूर तक। चलिए, तो अब हम आपसे मौखिक टेस्ट लेंगे, देखते हैं कि आपने अभी पढ़ा तो कितना आपको याद है, ठीक है ना। तो चलिए, थोड़ा सा मौखिक टेस्ट में भी मैंने, और कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन जितना मैंने इसमें लिख किया है, वही क्वेश्चन को मैं फिर से कर लूँगा, मगर ये मौखिक टेस्ट में रहेगा, ये लिखित नहीं होगा, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सुनाई देगा, है ना। तो मौखिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, दिखाई नहीं देना चाहिए, है ना, सिर्फ सुनाई देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मतलब लिखित में क्या होगा, लिखित में दिखाई देना चाहिए और मौखिक में सुनाई देना चाहिए। तो याद रख लेना, मौखिक टेस्ट उसको बोलते हैं जिसमें सुनाई देना चाहिए मगर दिखाई नहीं देना चाहिए। कभी मौखिक टेस्ट को सुनते हो, मतलब क्वेश्चन सुन ले तो दिखाई देता है नहीं, मगर कभी कभी याद रख लेना, ठीक है ना। तो याद रखना अच्छे तरीके से। चलिए, एक शेर पेश कर दूं। चलिए, मैं एक शेर आपको मतलब थोड़ा सुना देता हूँ, ठीक है। क्या है, वक्त सिखा रहा है, अरे वक्त सिखा रहा है तो सीख लेंगे भैया, है ना। शेर क्या मारा है, देखिए, क्या बच्चे से शेर मारते हैं, वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे, अगर हारे हैं तो जीतेंगे। कहीं ना कहीं वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे, और आज हारे हैं तो कल क्या होगा, कल जीतेंगे। इसलिए भरोसा नहीं छोड़ना है बुआ, है ना, भरोसा नहीं छोड़ना है। बहुत ख़ास शायर सब होता है, अलग अलग शेर व शायरी होता है। शेर व शायरी में आप जाओगे तो बहुत कहते हैं ना मोटिवेशनल शायरी होता है, यानी कि इंसान को दिली दिमाग को खुश करता है, जुनून पैदा करता है, वो सब शेर व शायरी है, ठीक है ना। तो याद रखना, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करके देख, कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करके देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा मेहनत तो करके देख, तू जरा कोशिश तो करके देख, है ना। कहीं ना कहीं आपको को भी कोशिश करना है, अच्छा नंबर लाना है ना, तो कोशिश कीजिए। चलिए, तो मौखिक टेस्ट शुरू किया जाए, पक्का। चलिए, फटाफट आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, मौखिक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, जिससे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ऑल पर कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आपको वीडियो हमेशा मिलती रहे और आप लोग पढ़ाई मंगन के साथ यानी मेहनत के साथ करते रहे, ठीक है, एकदम खूब मज़े के साथ। चलिए, तो जहां हम बात किए थे वादे के मुताबिक, क्वेश्चन स्टार्ट। पहला मौखिक टेस्ट में मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अरे वाह, शो कैसे होगा, ये तो मौखिक टेस्ट है भाई, मौखिक। चलिए, एक क्वेश्चन बता दो कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला। जल्दी से नहीं बताओ, अभी मैंने अभी बताया, स्क्रीन पर मिटा दिया मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। अभी लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया, क्योंकि भैया मेरा मतलब यही है कि मौखिक टेस्ट का मतलब ये होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सुनाए तो दे पर दिखाई ना दे भैया। कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। चलिए, तो नहीं याद है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1878 आप याद रख लीजिए, सर सैयद को सर खिताब का मिला था 1878 में। ये पहला क्वेश्चन हो गया। मैं लिखूंगा इस बार कितना क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है ना, सर सैयद को सर खिताब 1878 में। दूसरा क्वेश्चन आपके बताइए, सर सैयद अहमद खान ने आपके निसाब में यानी 10वीं क्लास के किताब के अंदर आप सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में रिया, ऑप्शन बी में अब डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो लिखा हुआ किताब है जिसका नाम अदब की पहचान। तीसरा नंबर क्वेश्चन है लुत्फुर रहमान। और चौथा नंबर है फिरोजुल लुगात। कौन सा लिखा है इन्होंने, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, बी, यानी सीधे सीधे नहीं याद है, कोई बात नहीं है। सर सीधे बोलते रिया, किसने लिखा, कौन सी लिखा, रिया। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन पूरा है, 2 क्वेश्चन खत्म। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई, जल्दी बताइए। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई, 1817, 1819, 1822, 1827, 1817, बिल्कुल सही जवाब। अब 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए, चौथा क्वेश्चन कर ले, पक्का। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चौथा क्वेश्चन भी कर लेंगे। मज़ा आ रहा है, चलिए मज़ा आना ही चाहिए, ठीक है। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कैसे, अच्छा पैदाइश जो है ना किस कैसे घराने में हुई थी, मैंने पहले बता दिया, तो मोअज़्ज़ज़ घराने में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मोअज़्ज़ज़ घराने हो जाएगा, देख लेना, अच्छे घराने, अजीज़ घराने, प्यारे घराने में। चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन पूछा कि सर सैयद की पैदाइश किस घर में हुई थी, अच्छे घर में, है ना, बहुत अच्छा फैमिली में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद की तरबियत किसके ज़ेरे साया हुई थी। सर सैयद की तरबियत, है ना, तरबियत किसके ज़ेरे साया हुई, खाला के, दादी के, वालिद के, चचा के। माँ तो है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, वालिद के। जल्दी बताए, 4 का क्या होना चाहिए, जल्दी बताए, आप लोग बताएं। वालिद के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वालिद के हो जाएगा, ठीक है ना। सर सैयद की तरबियत किसके ज़ेरे साया हुई थी, वालिद के, सॉरी वालिद नहीं होगा, वालिदा, माँ के ज़ेरे साया ना होती है, क्योंकि पढ़ाने लिखाने का तो शुरुआत बाप से थोड़े भी होगा। बाप तो सीधे कहेगा मरीबे करेंगे, दूध झावट भागता कि नहीं, जाके पढ़ो, पढ़ाई करो, तो बच्चा पढ़ेगा। तो माँ पहले प्यार से दुलार से बढ़िया से जो है ना उसको पढ़ाना यानी आ सिखाना स्टार्ट करते हैं घरे पर, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब डिज़ाइन बना दी है, ठीक है चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन खत्म। 6ठा नंबर क्वेश्चन मैंने किया आप तालीम और तरबियत बारे के बारे में। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में बताइए, सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया था, जल्दी बताइए। सर सैयद अहमद खान ने अंजुमन यानी सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया था, बताइएगा। 1852 में, 1862 में, और 1864 में, 1864 में, 1898 में, जल्दी बताइए। अभी बताए थे। तो सर सैयद अहमद खान ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम का इधर काम किया था 1862। सोचिए क्या होगा, 1862, मगर ऑप्शन यहाँ पे बोले आप 62। हाँ चलिए ठीक है, 1862, मगर कहीं यहाँ पे 64 आया तो 64 मार दीजिएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो 64 मार दीजिएगा।
हालांकि अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब बनवाई थी? 1862 में, ठीक है ना। चलिए, उसका जो है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन किया। चलिए आप 7 नंबर क्वेश्चन कर लें। 7 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम करवाई थी, कहाँ बनवाई थी? जल्दी बताइए तो। गाजीपुर, अलीगढ़, हाजीपुर, दिल्ली। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताए। गाजीपुर, अलीगढ़, अंजुमन यानी अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम करवाया था? जल्दी बताइए। गाजीपुर में ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गाजीपुर। 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। 6-7 क्वेश्चन हो गया। कितना क्वेश्चन हो गया? 6 क्वेश्चन हो गया होगा ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद ने 1862 या 64 में गाजीपुर में कौन से अंजुमन कायम किया था? क्या मॉडर्न सोसाइटी, अंजुमन तरक्की उर्दू, साइंटिफिक सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा, साइंटिफिक सोसाइटी बनवाए थे। सर सैयद अहमद खां इंग्लिस्तान कब गए थे? जल्दी बताइए। सर सैयद अहमद खां इंग्लिस्तान कब गए? 1869 में, 1872 में, 1877 में, 1880 में? 1869 में। 1869 में कहाँ गए थे सर सैयद अहमद खां? 69 में कहाँ गए थे जल्दी बता। सर सैयद अहमद खां इंग्लिस्तान गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लिस्तान। तो बोले पूछ देगा, सर सैयद अहमद खां 1869 में कहाँ का दौरा किया था, कहाँ का सफ़र किया था, कहाँ का दौरा किया था, कहाँ का दौर किया था? तो इससे से इंग्लिस्तान का दौर किया था, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, रिसाला तहजीबुल इखलाक किसने जारी किया था? रिसाला तहजीबुल इखलाक किसने जारी किया था? 1869 में ही किया था। किसने? इंग्लिस्तान से वापस आकर। सर सैयद अहमद खां। किसने? सर सैयद अहमद खां। चलिए अगला क्वेश्चन आपके 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे तो नहीं मिलेगा, है ना, मौखिक है ना इसलिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, रिसाला तहजीबुल इखलाक में कैसे मज़ामीन शाया हुए थे? रिसाला तहजीबुल इखलाक में कैसे मज़ामीन शाया होते थे? जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है समाजी अदबी, वही में समाजी और अदबी, फिल्मी और ड्रामी, मजहबी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा? समाजी और अदबी, यानी तहजीबुल इखलाक के अंदर कौन सी तहजीब के बारे में, तो समाज की तहजीब के बारे में, तौर तरीका अदबार के बारे में, कैसे बातचीत करना है, कैसे क्या करना है। तो तहजीबुल इखलाक में यानी औरतों की तालीम के बारे में इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था सर सैयद अहमद खान ने, पहले बता दिए थे, इसलिए समाज और अदबी के ऊपर, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से आने के बाद कौन सा रिसाला जारी किया? जल्दी बताइए। तहजीबुल इखलाक, सभी को मालूम होगा तहजीबुल इखलाक। तहजीबुल इखलाक के नाम से है ना किताब, यानी कि रिसाला जारी किया किताब। 12 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कब स्कूल की बुनियाद डाली थी? 1870 में, 1878 में, 1872 में, 1875 में, 1870 में? 1878 में, ठीक है, क्योंकि 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर खिताब मिला था, वही किताब है ना। तो कहीं ना कहीं 1878 में बुनियाद डाले हुआ सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ स्कूल कब बनवाया था? वही 1878 में, इसीलिए इसको सरकार की तरफ से है ना एक अवार्ड मिला जिसका नाम था, खिताब मिला, तो याद रख लीजिएगा, जिसका नाम है कौन सी? सर। 1878 में। मोहम्मदन एंग्लो ऑरिएंटल कॉलेज कब कॉलेज के बाद किस शक्ल में उभर कर सामने आया? मोहम्मदन एंग्लो ऑरिएंटल कॉलेज पहला नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, बाद में ये किस नाम में बदल कर आ गया था? वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल कर आ गया। सबसे पहले अलीगढ़ का नाम कौन सी था? मोहम्मदन एंग्लो ऑरिएंटल कॉलेज था, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। 1878 में सर सैयद अहमद खां को किस खिताब से नवाजा गया था? जल्दी बताइए। सर के खिताब से। 16 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब दिया गया था? किसने दिया था? अच्छा, किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने, बादशाहों ने, फ़कीर ने, गरीब ने? तो अंग्रेजों ने। चलिए कब दिया था? 1878 में। अगला क्वेश्चन है,
असबाब बगावत हिंद और असारुल सनादीद, असबाब बगावत हिंद और असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है? जल्दी बताए किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन ख्वाजा हसन निजामी का, दूसरा ऑप्शन सैयद अहमद खां का, तीसरा ऑप्शन अल्लामा इकबाल का, चौथा ऑप्शन मिर्ज़ा गालिब का। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग जल्दी। सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल सही जवाब, सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया था? शिबली नुमानी, सैयद अहमद हुसैन, बरकत अली सिद्दीकी और सर सैयद अहमद खां। किसने कायम करवाया था? जल्दी बताइए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने बनवाया था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने कौन सी यूनिवर्सिटी कायम की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना, महयू यूनिवर्सिटी, हमदर्दी यूनिवर्सिटी। जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सोचो सोचो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, उर्दू मुख्तसर अफसाना, उर्दू मुख्तसर मजमून निगारी को किसने फ़रोग़ दिया था? उर्दू मुख्तसर मजमून निगारी को किसने फ़रोग़ दिया था? शिबली नुमानी ने, सर सैयद अहमद खां ने, इनमें से कोई नहीं। तो सर सैयद अहमद खां का नाम बहुत ज़्यादा चलता था, इसलिए सर सैयद अहमद खां ने मजमून निगारी का नवैसी को यानी फ़रोग़ दिया, बहुत ज़्यादा खास पहचान बना दिया, दाग और इसको सर्वप्रथम एकदम अच्छा बना दिया। हर स्कूल कॉलेज में आज मजमून लिखा जा रहा है कि बहुत पहचान बना दिया, है ना। पहले इतना प्रसिद्ध नहीं था, आप जाके हो गया सर सैयद अहमद खां के बाद। सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब? जल्दी बताइए सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ? 1898 में, 1897, 1896, 1895। क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर? जल्दी बताइएगा ऑप्शन नंबर जो भी हो। 1898, 1898 जो ऑप्शन में रहेगा वही मारिएगा, ठीक है। 1898 ऑप्शन जहाँ रहेगा, अब बी में तो बी में, सी में तो सी में, डी में तो ए में, ठीक है, कहीं रहेगा। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? 1898 में हुआ था, याद रखिए। कहाँ उसको दफन किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वही में, ठीक है, वहीं जो बनाया था अपना यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खां को कहाँ दफन किया गया? जल्दी बताइए। तो अलीगढ़ में, अभी बता दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन पूछे, अगला क्वेश्चन है दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस बुराई से पनाह मांगी थी? दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस बुराई से पनाह मांगी थी? तो याद रखेंगे रिया की बुराई से, यानी किसी के ऐबों से, है ना, जो अंदर बुराई छुपी होती है, जो आके जगह बना लेती है और एक दूसरे से झगड़ा करवा देता है, इसी बुराई से, मतलब रिया के अंदर, जैसे बताया गया है, ठीक है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस बुराई से पनाह मांगी थी? तो रिया से, ठीक है ना। आप लोग याद कर लीजिए, इसका आंसर नहीं मालूम इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। रिया से, कौन चीज से? रिया से। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, हमारी हिदायत के लिए असूल किसने किताब में लिखे हैं? हमारी हिदायत के लिए असूल किस किताब में लिखे हैं? तारीख ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन है तारीख अदब उर्दू, फिरोजुल, है ना, फिरोजुल लुगात, किताबुल्लाह, इनमें से कोई नहीं। तो किताबुल्लाह यानी अल्लाह ताला का जो किताब है, कुरान मुकद्दस, कुरान पाक, उसके अंदर हर बात लिखा है कि हिदायत के लिए, हमारी हिदायत के लिए क्या है, कौन सही है कौन गलत है। कुरान शरीफ के अंदर हर चीज़ का जिक्र है, तो कहीं कहीं किताबुल्लाह हो जाएगा। कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किताबुल्लाह। हमारी हिदायत के लिए असूल किस किताब में लिखी गई थी? तो किताबुल्लाह में, कुरान शरीफ में हर चीज़ लिखा गया है, ठीक है। हमारी मुकद्दस किताब कौन सी है? हमारी मुकद्दस किताब कौन सी? जल्दी बताएंगे आप लोग। फ़क्ता होगा, यानी फ़क़ा हो जाएगा, बुलागुल मराम हो जाएगा, ठीक है, कुरान हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरान, ठीक है ना, कहीं ना कहीं कुरान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरान हमारी मुकद्दस किताब है, हमारी बहुत पाक साफ सच्ची और, है ना, बेहतरीन किताब है हम लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा बताइए आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तमाम रसूल क्या थे? तमाम रसूल जो थे वो क्या थे? क्या इंसान थे, जिन्नात थे, फरिश्ते थे, इनमें से कोई नहीं थे? जल्दी बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे। तमाम रसूल जो थे इंसान थे, कौन थे? तमाम रसूल कौन थे? इंसान थे। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ क्या आती थी?
यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या आती थी। अब ये सब कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, सब उठाया गया है रिया के अंदर से, ठीक है ना। चैप्टर जो आप ससिया में जो पढ़े हैं वही के अंदर से रसूल की तरफ से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या आती थी, जल्दी बताएंगे। गैब का इल्म आता था, वही आता था, जिन्नात आता था, इनमें से कोई नहीं आता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वही आता था। अल्लाह ताला की जो कुरान शरीफ की आयत होती थी वो नबी के पास आते थे, रसूल के पास आते थे। वो वैसे वो अल्लाह ताला की वो सिर्फ नबी के पास आता और किसी के पास नहीं आ सकता, इसलिए वही आते थे, ठीक है ना। वही अल्लाह ताला की जो कुरान शरीफ आयत होती थी वो नाजिल हो लेती थी, किसके ऊपर, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होती थी, वही उस जानते थे सिर्फ, है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, हमारे ऐबों को कौन कौन ढूंढ कर कौन निकालता है हमारे ऐबों को, दुश्मन, दोस्त, भाई, बहन, जल्दी बताइएगा आप लोग। सिंपल सा बात है, दुश्मन निकालता है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। हमारी नेकियों को कौन बढ़ा देता है, दोस्त होगा, हमारे अब्बू अम्मी होगी, है ना, हमारी बहन होगी, कौन होगा कि दुश्मन होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हमारे दोस्त लोग क्या कहते हैं, हमारी अच्छाई को खूब बयान करते हैं। हम कुछ गलत भी करेंगे तो उसको अच्छाई बना देता है, बताओ, बाद में हमको जाकर धोखा दे देगा। तो कहीं ना कहीं दोस्त जो है ना बहुत गद्दार हो जाता है आज के दौर में, इसलिए दुश्मन है भरोसा कर लो मगर दोस्त से भरोसा ना करो, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त दुश्मन ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा दोस्त तो कौन होगा, भाई, और सबसे बड़ा दुश्मन तो बोलो भाई होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्त भी भाई और दुश्मन भाई, तो इसलिए बच के रहना। दुश्मन में भरोसा कर लेना थोड़ा देर के लिए, पर भाई पर भरोसा मत करना, यानी अपनों पर भरोसा नहीं करना। ऐसा नहीं है हर लोग दिल तोड़ देते हैं, दिल कोई होता है कि दिल को समझ सकता है, जोड़ भी देता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जैसा देखो, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं है, हर इंसान अलग अलग होते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, सब एक जैसा लोग नहीं है, एक गलती करते सब गलती नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबकी अलग अलग सोच होती है, सब भरोसा कर सकते हैं। आप देखिए आपके लिए कौन अच्छा है क्या है, आप लोग खुद पहचान करेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलिए, जहाँ हमें धोखा खाने का एहतमाल है ना, एहतमाल हो, वहाँ कैसे काम करना चाहिए, है ना, कैसे काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। नहायत होशियार होना, लापरवाही से काम करना चाहिए, जल्दी जल्दी से करना चाहिए, इनमें सभी हो जाएगा। क्या होना चाहिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, निहायत होशियारी से काम करना है। जहाँ हमको लग रहा है कि धोखा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, काम हम बहुत होशियारी से करेंगे। मान लीजिए हम किसी का काम करेंगे, 200 रुपये का काम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि आदमी पैसा नहीं देगा, तो क्या करना है, पहले हम पैसा टाल लेंगे तभी ना काम करेंगे। तो वैसा इस आदमी का क्या करना है, पहले पैसा टाल लो फिर काम करो, क्योंकि होशियारी का ज़माना आजकल, है ना। तो कहीं ना कहीं जहाँ धोखा खाने का एहतमाल हो वहाँ क्या करेंगे, तो ऐसा ऐसा जगह क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम नहायत होशियारी के साथ काम करेंगे। पहले नहीं तो पैसा मांग लेंगे, ना तो कहेंगे काम करने के बाद तो सीधे कहेंगे पैसा दो, ना तो हम फिर से काम क्या करेंगे, तोड़ फोड़ देंगे, जो चीज़ बनाए हैं वो सब क्या करेंगे, तोड़ फोड़ देंगे। चलिए, उसके बाद है नुक्स, बोलते हैं ना नुक्स, नुक्स निकाल दिया, तो नुक्स के मानी क्या होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, नुक्स के मानी क्या होते हैं, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर है शक, धोखा, झूठ, कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नुक्स का मानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुक्स, हमारे खानों में नुक्स ना निकालो, यानी हमारे खानों में कमी ना निकालो, ये क्या हो जाएगा, नुक्स हो जाएगा, उर्दू में बोलते हैं नुक्स, ठीक है, कमी, नुक्स, फारसी ये सब आया है। तो ये रहा आज के, है ना, इस वीडियो के अंदर मजमून, जिसमें हम लोगों ने रिया के बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में अच्छे तरीके से आज की इस वीडियो में बता दिया गया। जितने ऑब्जेक्टिव हो ये सब्जेक्टिव है, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है, इतना बता दें। तो मैंने पहले बता दिया था क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेरा सेम होता है, याद रख लेंगे। यही क्वेश्चन को आपको जैसे बता दूं कि यही क्वेश्चन जितना हयात जावेद या ना तो पूछे इंसान का सबसे ज़्यादा ऐब ढूंढ कर कौन निकालता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इंसान लिखेंगे, इसी बात को लिखेंगे, इंसान का सबसे ज़्यादा ऐब ढूंढ कर जो कौन निकालता है, तो लिखेंगे कौन इंसान का सबसे ज़्यादा ऐब ढूंढ कर, है ना, ढूंढ कर दुश्मन निकालते हैं, यही होगा 2 नंबरी। ऑप्शन रहता तो सिर्फ दुश्मन लिख दो, हो गया ऑप्शन खत्म, यानी 1 नंबरी हो जाता, ठीक है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि सर सैयद अहमद खां 1862 में या 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से अंजुमन कहाँ कायम किया था। कहीं का मैं 64 इसलिए मैं 64 बोल देता, 1862 ही होना चाहिए, कहीं का मैं 64 इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है, बोल देते, दोनों में से जो रहेगा याद वही कर देना है। तो सर सैयद अहमद खान ने 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से अंजुमन कहाँ कायम किए थे, इस 2 नंबरी मान लो। इसको कैसे बनाएंगे, तो सर सैयद अहमद खान ने 1862 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से अंजुमन जो है कहाँ, गाजीपुर में कायम की थी,
है ना, गाजीपुर में कहीं ना कहीं कायम की थी। तो ये कहा जाएगा 5 नंबरी नहीं हो जाएगा, 2 नंबरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 2 नंबरी बनाते हैं। सबको समझ में आ गया? चलिए और क्वेश्चन बता दें, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कहाँ हुई? यही क्वेश्चन 2 नंबरी में। तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, है ना, दिल्ली में, या दिल्ली बोल सकते हो। ठीक है, दिल्ली में। इसी तरह से और क्वेश्चन बना सकते हैं हम कि सर सैयद अहमद खान का एक किताब का नाम बता, तहजीबुल अखलाक। किताब का नाम बता। सर सैयद अहमद खान के एक रिसाला का नाम तहजीबुल अखलाक है। ये कहीं का क्या हो गया? ये सब 5 नंबरी नहीं होगा, 2 नंबरी हो जाएगा। कौन सी होगा? 2 नंबरी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबरी और 1 नंबरी सब बन जाएगा, सिर्फ आप मेहनत करके देख लीजिए। ठीक है, कहते हैं ना, मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बेटा, पंखों से कुछ नहीं होता बेटा, हौसले से उड़ान होती है। हौसला देगी तो उड़ान करेगा ना, तो कहने की हौसला बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो आप लोग लाइक नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और दूसरे से भी हमारी वीडियो को, है ना, सब्सक्राइब करवा लें और दूसरे को भी इसका अच्छे बता दें, दूसरों को भी जानकारी दें कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसके बारे में, है ना। जानकारी दूसरों को भी अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे दूसरों को बताएं, आपको अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल से और हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें दनादन, है ना, मेहनत करते रहें।